क्या ज़ावियार का सोहा को जलाने वाला खेल खुद इसके गले का फंदा बन जाएगा और क्या हसद और जलन सोहा और ज़ावियार को करीब लाने के बजाय इनको हमेशा के लिए दूर कर देंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ज़ावियार को पता चलेगा कि सोहा को जरगा की हर साजिश का इल्म पहले से था, तो क्या वो सोहा को कभी माफ़ कर पाएगा। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ एक गलतफहमी पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। ज़ावियार ने किरण को अपने करीब सिर्फ इसलिए किया था ताकि सोहा को दिल में मोहब्बत की चिंगारी भड़का सके, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये वार उसे ही उल्टा पड़ जाएगा। सोहा ने जब ज़ावियार को किरण के साथ हंसता मुस्कुराता और नज़दीक होते देखा तो तड़पने के बजाय मज़ीद दूर होगी। सोहा के दिल में अब ये बात बैठ गई है कि ज़ावियार कभी इसका था ही नहीं, वो हमेशा से ही किरण से मोहब्बत करता था। इसे ज़ावियार से साफ कह दिया है, तुम्हें मुबारक हो तुम्हारी नई ज़िंदगी, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ावियार को अपने बनाए हुए जाल में खुद ही उलझ गया है। वो सोहा को पाना चाहता था लेकिन इसे खोता जा रहा है। अभी ये मियाँ बीवी अपनी ही जंग में मसरूफ थे तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा तूफान सर उठाने लगा था। जरगा जो एक मक्कार नागिन की तरह असवंत के घर को डसने के लिए तैयार थी, इसने असवंत को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। असवंत वहाँ सिर्फ इसलिए गया था कि जरगा को समझा सके, लेकिन जरगा के इरादे तो कुछ और ही थे। इसने असवंत की आंखों में आंखें डालकर दो टोक में इसे अल्फाज में से धमकी दी कि असवंत, तुमने मुझसे अगर खुफिया निकाह ना किया तो मैं दुनिया को ये बताऊंगी कि मेरी तलाक की जिम्मेदार तुम हो, मैं तुम्हारा नाम लिख कर अपनी जान दे दूंगी। असवंत बुरी तरह फंस गया था। वो अपनी बीवी ज़ारा से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन जरगा की ब्लैकमेलिंग के आगे वो बेबस हो गया था। इसने डरते हुए एक ऐसा फैसला कर लिया जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। इसने जरगा से कहा कि ठीक है, मैं तुमसे निकाह करूंगा, लेकिन ज़ारा को इस बात की भिनक तक नहीं लगनी चाहिए। वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि इसी रेस्टोरेंट में एक कोने में किरण बैठी ये सब कुछ देख रही थी। किरण ने एक खुफिया कैमरा मोबाइल निकाला और सारी वीडियो बना ली ताकि वो ज़ारा को सारा सच दिखा सके। दूसरी तरफ सोहा की ज़िंदगी में एक नई क़यामत टूटने वाली थी। जरगा की माँ, जो अपनी बेटी की मक्कारी और फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, उन्होंने रोते हुए जरगा को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। सोहा बेटा, जरगा ने असवंत को अपने जाल में फंसा लिया है। वो ज़ारा का बसा भसाया घर उजाड़ने वाली है। खुदा के लिए ज़ावियार को बताओ और इस तूफान को रोको। सोहा ये सुनकर सकते में आ गई। सोहा के दिल में अब ये डर बैठ गया था कि ये बात अगर ज़ावियार को बताई तो ज़ावियार असवंत के दरमियान दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि जब सच सामने आएगा कि ज़ावियार को जब ये पता चलेगा कि मुझे ये सब कुछ मालूम था, मैं खामोश रही, तो ज़ावियार का रद्द अमल क्या होगा। ज़ावियार ने तड़प कर इससे पूछा कि सोहा, मैं तुम्हें सब पता था। सोहा, तुम्हें सब पता था और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम जरगा के साथ मिली हुई थी? ये खामोशी थी जो सोहा के रिश्तों को ख़त्म कर सकती थी। उधर असवंत ने खुफिया तौर पर मौलवी साहब का इंतज़ाम किया और निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। वो जरगा को अपनी दूसरी बीवी बनाने के लिए कबूल है कहने ही वाला था कि बाहर ज़ारा की गाड़ी आकर रुक गई। ज़ारा, जिसके हाथ में किरण की भेजी हुई वो वीडियो थी, वो गुस्से से तिलमिलाती हुई अंदर दाखिल हुई और इसके धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो तिलमिलाती हुई अंदर दाखिल हो गई और असवंत को गिरेबान से पकड़कर खड़ी हो गई। अब कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां झूठ और सच की जंग होने वाली है। आपके ख्याल में क्या सोहा को खामोश रहना चाहिए था और क्या असवंत जरगा के जाल से निकल पाएगा और क्या असवंत और जरगा का निकाह हो पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।